श्रावण सोमवार व्रत कथा। श्रावण का महीना भगवान शिव जी को सबसे प्रिय महीना माना जाता है। साल 2021 में श्रावण महीने की शुरुआत 25 जुलाई से हो रही है। श्रावण महीने के सोमवार मनोकामना पूरी करने वाले माने जाते हैं। कहते हैं कि इस माह में भगवान शिव और माँ पार्वती जी की एक साथ पूजा करने से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। शास्त्रों के अनुसार जो कोई श्रावण माह में व्रत रखकर विधिवत पूजा और श्रावण सोमवार की व्रत कथा का पाठ या व्रत कथा सुनता है तो भगवान शिव जी उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो आइए जानते हैं श्रावण सोमवार व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वह बहुत दुखी रहता था। पुत्र पाने के लिए वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता था और श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गईं और शिव जी से उस साहूकार की मनोकामना पूरी करने के लिए कहा। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है। जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूरी करने के लिए कहा। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। माता पार्वती और भगवान शिव जी की बात साहूकार सुन रहा था, इसीलिए उसे ना तो इस बात की खुशी हुई और ना ही दुख। वह पहले की तरह शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। बालक 11 साल का हुआ तो साहूकार ने उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने अपने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए उन्हें दक्षिणा देते जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा, जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था। जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक बात सोची। उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना साहूकार के लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं और विवाह के बाद उसे धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। फिर लड़के का विवाह राजकुमारी से करा दिया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को ये बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान सार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। भांजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि हे स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति की कष्ट दूर करें। जब शिव जी बालक के समीप गए तो बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके माता पिता इसके वियोग में तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त कर बालक अपने मामा के साथ
अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। तब उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की